हाय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में नाइन्थ इंग्लिश न्यू बुक 2025 का छठा यूनिट जिसका नाम है द वैल्यू ऑफ टाइम, वक़्त की कदर, पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इस यूनिट की ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और इस यूनिट के टोटल पैराग्राफ्स 13 या 13 हैं, तो हम इसमें पहले 7 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करेंगे। चलें अब हम अपना सबक शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ है, तासीर वाज वेल नाउन। तासीर खूब जाना जाता था। पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस टेंस है। नाउन पास्ट पार्टिसिपल है नो का। नो का मतलब होता है जानना, या नो का मतलब होता है मशहूर होना, शोहरत रखना। किस बात में? फॉर हैज चेयरफुल नेचर, अपनी खुश तबा की वजह से। चेयरफुल का मतलब खुश, नेचर का मतलब तबा मिजाज। एंड काइंड हार्टेडनेस, और रहम दिली की वजह से। अब मैं इस जुमले का बामहावरा तर्जमा करता हूँ। तासीर अपनी खुश तबा और रहम दिली से खूब जाना जाता था। ही वॉज अडोर्ड बाय ऑल, सब की तरफ से उसका एहतराम किया जाता था। अडोर का मतलब होता है बेतहाशा चाहना, मोहब्बत करना, या इसका मतलब एहतराम के माने में भी आता है। बट डिस्पाइट दीज एडमायरेबल क्वालिटीज, लेकिन इन काबिल तारीफ औसाफ के बावजूद। डिस्पाइट का मतलब के बावजूद। एडमायरेबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब है काबिल तारीफ। क्वालिटीज औसाफ, वस्फ की जमा औसाफ। ही हैड वन फ्ला, उसकी एक खामी थी। फ्ला का मतलब खामी, वो क्या? एंड दैट वाज हिज टाइम मैनेजमेंट, और वो उसके वक़्त की तंजीम थी। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है वक़्त की तंजीम। सब की तरफ से उसका एहतराम किया जाता था, लेकिन इन काबिल तारीफ औसाफ के बावजूद उसमें एक खामी थी, और वो थी उसके वक़्त की तंजीम। ही वॉज टेरिबल, वो बुरा था। टेरिबल का मतलब बुरा, बैड। किस बात में? एट मैनेजिंग हिज टाइम, अपने वक़्त की तंजीम करने में। मैनेज का मतलब है तंजीम करना या तरतीब देना। वो अपने वक़्त की तंजीम करने में बुरा था। सेकेंड पैराग्राफ है, तासीर ऑफन फाउंड हिमसेल्फ प्रोक्रेस्टिनेटिंग। तासीर अक्सर खुद को ताखीर करता हुआ पाता। ऑफन एडवर्ब है जिसका मतलब है अक्सर, अमूमन। फाउंड पास्ट टेंस है फाइंड का। फाइंड का मतलब होता है पाना। हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कि तासीर के लिए इस्तेमाल किया गया है। प्रोक्रेस्टिनेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है प्रोक्रेस्टिनेट का, और प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है ताखीर करना, देर करना, और ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट है। तासीर अक्सर खुद को ताखीर करता हुआ पाता। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स, वो घंटों गुजार देता था। इस सेंटेंस में यूज टू का इस्तेमाल किया गया है। यूज टू जो है पास्ट की हैबिट को बताता है, माजी की आदत को बताता है कि माजी में जो काम आप आदत के तौर पे करते थे तो तब यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है, और यूज टू के बाद हमेशा प्रेजेंट फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। घंटों किस में गुजारता था? इनग्रॉस्ड इन वीडियो गेम्स, वीडियो गेमों में मुनहमिक। इनग्रॉस्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब है मुनहमिक, मुकम्मल तौर पर मसरूफ होना किसी काम में। चैटिंग विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ गपशप में। चैटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बतौर नॉन के इस्तेमाल होता है जिसका मतलब है गपशप। एंड डे ड्रीमिंग, और ख्याली पुलाव में। डे ड्रीमिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और इसका मतलब है ख्याली पुलाव। ऑल वाइल, इस सब के दौरान, टाइम फ्रेज है। हिज स्कूल वर्क, उसका स्कूल वर्क। एंड चूअर्स, और रोज़मर्रा के काम। चूअर्स का मतलब होता है घरेलू काम या रोज़मर्रा के जो रूटीन के आपके काम होते हैं उसको कहा जाता है। पाइल्ड अप, अंबार लग जाता। पाइल अप फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है अंबार लग जाना, ढेर लग जाना, या ढेर सारा इकट्ठा हो जाना। वो घंटों वीडियो गेमें, दोस्तों से गपशप और ख्याली पुलाव में मुनहमिक गुजारता था। इस सारे वक़्त में उसके स्कूल वर्क और रोज़मर्रा के कामों का अंबार लग जाता। अब मैं इस सारे को इंग्लिश में पढ़ता हूँ, आपने प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है। तासीर वाज वेल नोन फॉर हिज चीयरफुल नेचर and kind-heartedness. He was adored by all, but despite these admirable qualities, he had one flaw, and that was his time management. He was terrible at managing his time.
Tasir often found himself procrastinating. He used to spend hours engrossed in video games, chatting with friends, and daydreaming, all while his schoolwork and chores piled up. Despite his good intentions, अपने अच्छे इरादों के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद, गुड एडजेक्टिव है जिसका मतलब अच्छा अच्छे, इंटेंशंस का मतलब होता है इरादे मकासद। ही ऑलवेज सीम टू रन आउट ऑफ टाइम, उसे हमेशा वक़्त की कमी लगती थी। सीम का मतलब लगना, रन आउट ऑफ समथिंग इडियम है जिसका मतलब होता है किल्लत होना, कमी होना। लीडिंग टू रश असाइनमेंट्स एंड इनकम्प्लीट टास्क्स, जो असाइनमेंटों और नामुकम्मल कामों को जल्दबाजी में करने का बायस बनता। लीड टू का मतलब होता है बायस होना, सबब होना या किसी बात का नतीजा होना, और रश का मतलब होता है जल्दबाजी करना या अफरा तफरी में करना। अच्छा, यहाँ पर एक ग्रामर मिस्टेक है। लीड टू के बाद प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए। ये आपने याद रखना है कि टू के बाद हमेशा हमेशा प्रेजेंट फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, यानी रश लगाएंगे, रश्ड नहीं लगाएंगे। रश्ड पास्ट पार्टिसिपल है रश का, रश बेस फॉर्म है, रश प्रेजेंट फॉर्म है। इनकम्प्लीट का मतलब नामुकम्मल, टास्क कहते हैं काम को। अपने अच्छे इरादों के बावजूद उसे हमेशा वक़्त की किल्लत लगती थी, जिसके नतीजे में असाइनमेंट्स और नामुकम्मल कामों को जल्दबाजी में करता। His teachers were greatly concerned about him. उसके असातिज़ा उसके मुतल्लिक काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद थे। टीचर का मतलब होता है उस्ताज। टीचर्स प्लूरल है, जमा है, और उर्दू में उस्ताज की जमा असातिज़ा होती है। ग्रेटली एडवर्ब है जो कि कंसर्न्ड एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब होता है ज़्यादा या बहुत ज़्यादा। कंसर्न्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है तशवीश होना, फिक्रमंद होना। एंड हिज पेरेंट्स वर आल्सो परपेचुअली वरिड, और उसके वालदैन भी हमेशा परेशान होते। पेरेंट्स का मतलब वालदैन जिसमें मदर फादर दोनों आते हैं। परपेचुअली एडवर्ब है जिसका मतलब है हमेशा। वरिड का मतलब परेशान, एडजेक्टिव है। बट तासीर wasn't ready to change his ways at all, लेकिन तासीर अपने अतवार को बदलने में हरगिज तैयार न था। रेडी का मतलब तैयार होना, चेंज का मतलब बदलना, वेज का मतलब है तौर अतवार यानी तौर तरीके, एट ऑल का मतलब हरगिज। उसके असातिज़ा उसके मुतल्लिक बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे और उसके वालिदैन भी हमेशा परेशान होते, लेकिन तासीर अपने अतवार बदलने को हरगिज तैयार न था। पैराग्राफ 3, वन डे, एक दिन, हिज ग्रैंड फादर उसके दादा जान, हु वॉज अ वाइज ओल्ड मैन जो एक दानिश्वर बूढ़ा आदमी था। हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि ग्रैंड फादर के लिए इस्तेमाल किया गया है। वाइज का मतलब होता है दानिश्वर, अक्लमंद, दाना। ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी या बूढ़ा। नोटिस्ड हिज स्ट्रगल उसकी जिद्दोजहद को देखा। नोटिस का मतलब देखना, गौर करना। स्ट्रगल का मतलब जिद्दोजहद। एक दिन उसके दादा जान जो एक दाना बूढ़ा था ने उसकी जिद्दोजहद को देखा। ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। किस बात का? टू इम्पार्ट अ वैल्यूएबल लेसन, एक बेशकीमत सबक देने का। इम्पार्ट लेसन का लोकेशन है जिसका मतलब है सबक देना। वैल्यूएबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब बेशकीमत, इंतहाई कीमती। उसने एक बेशकीमत सबक देने का फैसला किया। ही स्पेशली इनवाइटेड तासीर, उसने खसूसन तासीर को दावत दी। स्पेशली एडवर्ब है जिसका मतलब खसूसन। इनवाइट का मतलब है दावत देना। कहाँ पर दावत दी? टू हिज हाउस, अपने घर। उसने तासीर को खसूसन अपने घर दावत दी। पैरा नंबर 4, तासीर वाज वार्मली ग्रीटेड बाय हिज ग्रैंडफादर, तासीर का उसके दादा की तरफ से पुरजोश इस्तकबाल किया गया। पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस टेंस है। वार्मली एडवर्ब है जिसका मतलब पुरजोश। ग्रीट का मतलब होता है इस्तकबाल करना। तासीर का उसके दादा की तरफ से पुरजोश इस्तकबाल किया गया। अब मैं इस सारे को इंग्लिश में पढ़ता हूँ ताकि आप प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकें। डिस्पाइट हिज गुड इंटेंशंस, he always seemed to run out of time, leading to rush
assignments, and incomplete tasks. His teachers were greatly concerned about him, and his parents were also perpetually worried. But Tasir wasn't ready to change his ways at all. One day, his grandfather, who was a wise old man, noticed his struggle. He decided to impart a valuable lesson. He specially invited Tasir to his house. Tasir was warmly greeted by his grandfather. He led him to the kitchen table. वो उसे बावर्ची मेज पर ले गया. लेट पास्ट वर्ब है लीड का, और लीड का मतलब होता है रहनुमाई करना, ले जाना. किचन टेबल बावर्ची मेज यानी बावर्ची खाने में जो टेबल रखा है, वो उसे बावर्ची मेज पर ले गया. देयर वॉज एन एम्प्टी गिलास जार, एक खाली शीशे का मर्तबान था. एम्प्टी का मतलब खाली, गिलास जार शीशे का मर्तबान. एंड अ बास्केट और एक टोकरी, फिल्ड विद बिग रॉक्स, जो बड़े पत्थरों से भरी थी. फिल का मतलब भरना, पेबल्स कंकरियां, एंड सैंड और रेत. एक खाली शीशे का मर्तबान और एक टोकरी बड़े पत्थरों, कंकरियों और रेत से भरी हुई थी. तासीर लुक्ड इंट्रिगेट, तासीर मुतजस्सिस दिखता था. लुक्ड पास्ट वर्ब है लुक का, और लुक यहाँ पर लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसके बाद एडजेक्टिव लगाया गया इंट्रिगेट. और इंट्रिगेट का मतलब है मुतजस्सिस, जिसको जुस्तजू हो किसी बात की, ये जानने का इश्तियाक हो. तासीर मुतजस्सिस लगता था. पैरा नंबर 5, तासीर, आई वॉन्ट यू टू फिल दिस जार विद एवरीथिंग इन द बास्केट. तासीर, मैं चाहता हूं कि तुम इस मर्तबान को हर उस चीज से जो टोकरी में है भर दो. फिल का मतलब भरना. हिज ग्रैंडफादर इंस्ट्रक्टेड, उसके दादा ने हिदायत की. इंस्ट्रक्ट का मतलब हिदायत करना, हुक्म देना. उसके दादा ने हिदायत की कि तासीर, मैं चाहता हूं कि तुम इस मर्तबान को हर उस चीज से जो टोकरी में है भर दो. तासीर eagerly began pouring the sand into the jar. तासीर शौक से रेत को मर्तबान में अंडेलने लगा. eagerly का मतलब है शौक से. बिगन का पास्ट है, जिसका मतलब है शुरू करना या लगना. पोर का मतलब होता है अंडेलना, डालना. फॉलोड बाय द पेबल्स, कंकरियों के बाद. फॉलो का मतलब होता है के बाद. तासीर कंकरियों के बाद शौक से मर्तबान में रेत अंडेलने लगा. When he tried to fit the big rocks in, जब उसने बड़े पत्थरों को फिट करने की कोशिश की. ट्राई का मतलब कोशिश करना, फिट का मतलब ठीक से रखना, फिट कर देना. They wouldn't fit, वो फिट नहीं आए. जब उसने बड़े पत्थरों को फिट करने की कोशिश की, वो फिट नहीं आए. तासीर फ्रॉन्ट, तासीर ने त्यूरी चढ़ाई, माथे में शिकन डाला, मतलब गुस्से का इजहार किया. एंड लुक्ड एट हिज ग्रैंडफादर, और अपने दादा की तरफ देखा. तासीर ने माथे पर त्यूरी चढ़ाई और अपने दादा की तरफ देखा. ही वॉज पजल्ड, वो परेशान था. पजल्ड एडजेक्टिव है, जिसका मतलब परेशान. वो परेशान था. पैरा नंबर 6, लेट मी शो यू समथिंग, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ. हिज ग्रैंडफादर रिप्लाइड विद अ स्माइल, उसके दादा ने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया. रिप्लाई का मतलब जवाब देना, स्माइल का मतलब मुस्कुराहट. उसके दादा ने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ. ही एम्प्टीड द जार, उसने मर्तबान खाली किया. एम्प्टी का मतलब खाली करना. एंड मेथडॉकली प्लेस द लार्ज रॉक्स इनसाइड फर्स्ट. एंड मेथडॉकली प्लेस द लार्ज रॉक्स इनसाइड फर्स्ट, और तरीके से बड़े पत्थरों को पहले अंदर रखा. मेथडॉकली एडवर्ब है, जिसका मतलब तरीके से. प्लेस का मतलब रखना. लार्ज रॉक्स बड़े पत्थर. इनसाइड में फर्स्ट पहले. उसने मर्तबान खाली करके तरीके से पहले बड़े पत्थरों को रखा. लेटर बाद में. ही एडेड द पेबल्स, उसने कंकरियां डाली. ऐड का मतलब होता है जमा करना, इजाफा करना. यहाँ पे एक काम के बाद दूसरा करना. उसने कंकरियां डाली. विच फिट इन द स्पेसेस बिटवीन द रॉक्स, जो पत्थरों के माबैन खलाओं में फिट आ गई. बाद में उसने कंकरियां डाली जो पत्थरों के माबैन खलाओं में फिट आ गई. Now I am going to read it as a whole in English. He led him to the kitchen table. There was an empty glass jar and a basket filled with big rocks, pebbles, and sand.
Tasir looked intrigued. Tasir, I want you to fill this jar with everything in the basket, his grandfather instructed. Tasir eagerly began pouring the sand into the jar, followed by the pebbles. When he tried to fit the big rocks in, they wouldn't fit. Tasir frowned and looked at his grandfather. He was puzzled. Let me show you something, his grandfather replied with a smile. He emptied the jar and methodically placed the large rocks inside first. Later, he added the pebbles, which fit in the spaces between the rocks. To तासीर अमेजमेंट, तासीर की हैरानगी के मुताबिक, अमेजमेंट का मतलब है हैरानगी, इस्तेजाब, ताज्जुब यानी एवरीथिंग फिटेड परफेक्टली, हर चीज़ बिल्कुल फिट आ गई। फिट का मतलब फिट आना, फिट होना। परफेक्ट का मतलब है बिल्कुल, कंप्लीटली। तासीर की हैरानगी के मुताबिक हर चीज़ बिल्कुल फिट आ गई। पैराग्राफ 7, 7वां पैराग्राफ। तासीर, दिस जार रिप्रेजेंट्स यू एंड योर टाइम। तासीर, ये मर्तबान तुम्हारी और तुम्हारे वक़्त की नुमाइंदगी करता है। रिप्रेजेंट का मतलब नुमाइंदगी करना। हिज ग्रैंडफादर एलुसिडेटेड, उसके दादा ने वजाहत दी। एलुसिडेट का मतलब होता है वजाहत करना, वजाहत देना। उसके दादा ने वजाहत दी। तासीर, ये मर्तबान तुम्हारी और तुम्हारे वक़्त की नुमाइंदगी करता है। द बिग रॉक्स आर द सिग्निफिकेंट थिंग्स इन योर लाइफ। बड़े पत्थर तुम्हारी जिंदगी में अहम चीज़ें हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब अहम, काबिल ज़िक्र। लाइक योर स्कूल वर्क, फैमिली एंड हेल्थ, तुम्हारे स्कूल वर्क, ख़ानदान और सेहत की तरह। बड़े पत्थर तुम्हारे स्कूल वर्क, ख़ानदान और सेहत की तरह तुम्हारी ज़िंदगी में अहम चीज़ें हैं। द पेबल्स आर अदर प्रायोरिटाइज, कंकरियाँ दूसरी तरजीहात हैं। प्रायोरिटाइज का मतलब तरजीहात। लाइक योर हॉबीज़ एंड फ्रेंडशिप्स, तुम्हारे मशागिल और दोस्तों की तरह। हॉबीज़ का मतलब मशागिल यानी मशगले की जमा, फ्रेंडशिप्स दोस्तियाँ। कंकरियाँ तुम्हारे मशागिल और दोस्तियों की तरह दूसरी तरजीहात हैं। द सैंड रिप्रेजेंट द स्मॉल ट्राइवल थिंग्स। द सैंड रिप्रेजेंट द स्मॉल ट्राइवल थिंग्स, रेत छोटी मामूली चीज़ों की नुमाइंदगी करती है। रिप्रेजेंट का मतलब नुमाइंदगी करना, स्मॉल छोटी, ट्राइवल का मतलब मामूली। रेत छोटी मामूली चीज़ों की नुमाइंदगी करती है। इफ़ यू फिल योर टाइम विद द स्मॉल स्टफ फर्स्ट, अगर तुम अपने वक़्त को छोटी चीज़ों के साथ पहले भर लोगे, यू विल नेवर हैव रूम फॉर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, तो तुम्हारे पास कभी भी अहम चीज़ों के लिए जगह नहीं होगी। रूम का मतलब जगह, इम्पोर्टेंट का मतलब अहम। अगर तुम अपने वक़्त को छोटी चीज़ों से पहले भर लोगे तो कभी भी तुम्हारे पास अहम चीज़ों के लिए जगह नहीं होगी। बट इफ़ यू प्रायोरिटाइज द बिग रॉक्स, लेकिन अगर तुम बड़े पत्थरों को तरजीह दोगे, प्रायोरिटाइज का मतलब तरजीह देना, एवरीथिंग एल्स विल फाइंड इट्स प्रॉपर प्लेस, बाकी हर चीज़ अपनी मुनासिब जगह पालेगी। लेकिन अगर तुम बड़े पत्थरों को तरजीह दोगे तो बाकी हर चीज़ अपनी मुनासिब जगह पालेगी। Now I am going to read it as a whole in English. To Tasir's amazement, everything fitted perfectly. Tasir, this jar represents you and your time, his grandfather elucidated. The big rocks are the significant things in your life, like your schoolwork, family, and health. The pebbles are other priorities, like your hobbies and friendships. The sand represents the small trivial things. If you fill your time with the small stuff first, you will never have room for the important things. But if you prioritize the big rocks, everything else will find its proper place.